जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से नीट के अभी नतीजे घोषित हुए हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चे जिन्होंने इसमें अच्छे मार्क्स लिए, एक मुकाम हासिल किया और अपने अपना फ्यूचर जो अब वो सेट करेंगे। लेकिन एक गर्व की बात जिला सांबा के लिए भी है और ये गर्व की बात यह है कि सांबा जिला के ही विजयपुर की मनदीप कौर, जिन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, 638 मार्क्स लाए और अपना एक मुकाम हासिल किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया और अपने टीचर्स का भी नाम रोशन किया, जिनकी गाइडेंस में रहकर ये मुकाम हासिल किया। तो गर्व की बात है। मेरे साथ मौजूद हैं मनदीप कौर, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये मुकाम हासिल किया और अब जिस तरह से फ्यूचर प्लानिंग को लेकर लगातार बच्चों में एक उत्सुकता रहती है कि वो अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। तो अब फाइनली नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो मनदीप से बातचीत करेंगे। मनदीप, सबसे पहले तो जेके मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जानना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम में आया था 12th का, जब आपका रिजल्ट निकला था तो उसमें भी मेरिट अच्छा था आपका और आपका मेरिट भी काफी अच्छा है। 638 मार्क्स नीट का एग्जाम जो क्वालिफाई किया है, क्या कहना चाहते हो, किस तरह से मुकाम हासिल किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। पेरेंट्स के सपोर्ट, हर एक का, टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रॉपर टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट और हम कह सकते हैं स्मार्ट वर्क ज़रूरी है इसके लिए, बिकॉज सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है। बहुत ही डीप में सिलेबस होता है हमारा नीट का। सो वी हैव टू बी सिलेक्टिव एंड कंसिस्टेंट विद आवर स्टडी सो एज टू अचीव दिस गुड मार्क्स और गुड रैंक्स इन नीट। अच्छा, 12th का जब एग्ज़ाम हुआ था, माफ़ कीजिए, जब रिज़ल्ट निकला था, तो उसमें आपसे मैंने जब बात की तो आपने कहा था कि मुझे चाहे 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा लेकिन मैं नीट के लिए तैयारी करूंगी। आज फाइनल वो सपना भी पूरा हुआ, मुकाम भी हासिल कर लिया है, क्या कहेंगे इसमें? यस, मैंने 2020 में सेल्फ एनालाइज किया था एंड आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल बी गोइंग टू ड्रॉप फॉर 1 ईयर। सो मैंने ड्रॉप किया एंड मैंने एलेंस से कोचिंग ली फॉर 1 ईयर बिकॉज कुछ मार्क्स का मुझे डाउट था। दैट्स वाई नाउ आई हैड अचीव दैट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यस, आई हैव डन समथिंग। अच्छा, कितना सपोर्ट टीचर्स का रहा इस पूरे 1 साल की बात करें, या फिर घर पे पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरह से रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया सिंस ये कोविड टाइम था। ड्यूरिंग लॉकडाउन वी हैव टू स्टडी ऑनलाइन। मेरे पेरेंट्स ने, पूरी फैमिली मेम्बर्स, सब ने, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। टीचर ने ऑनलाइन डाउट क्लियर किए, डाउट इंट्रैक्शंस हुई, इंटरेक्टिव क्लासेस हुई हमारी। और लगा नहीं ऐसा कि हाँ ऑफलाइन क्लासेस आर बेटर देन दिस ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज माई टीचर सपोर्टेड मी अलॉट एंड माई फैमिली मेम्बर्स दे सपोर्टेड मी अलॉट। उन्होंने कभी भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने दी, इसमें मुझे फुल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की एंड ड्यू टू देयर सपोर्ट ओनली आई एम टुडे हेयर। अच्छा, पापा आपके आर्मी में हैं, तो पापा से भी आपकी लगातार बात होती होगी, फोन पे होती होगी, लेकिन मुझे पता चला कि पापा आपके कल ही गए और उनके यहाँ होते हुए आपके जो नीट के जो रिजल्ट है वो घोषित हुए हैं। तो पापा और आप में एक बेटी और पापा का बॉन्ड आपको पता ही है, तो कितना वो खुश थे और आज वो फाइनली दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो आपको क्या मैसेज देकर गए हैं? ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दिस। बहुत खुश हैं। एक्चुअली इट्स प्राउड मोमेंट फॉर हिम दैट आई हैड अचीव्ड, आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड आई हैव अचीव्ड दिस टुडे बिकॉज for a doctor, doctors, their children can easily be doctor, but for army men their child to be a doctor, it's a big thing for them and it's proud moment for them. He's extremely happy with this because he wants from starting he had not ever forced me to do this, but he want me to be a doctor because he had also dreamed for that, but unfortunately he could not achieve this. But today, yes, he seen that dream, his dream in me, and yes, finally I had achieved it. He's very very happy and his bonding is very good with me. He's just like my friend, more than father. He's my friend, he's my support, he's my guidance. Yeah. यही होता है सबके। अगर गाइडेंस को लेकर बात करें तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के अलावा कोई और अच्छी गाइडेंस नहीं देता हो, क्योंकि जिनकी वजह से आज आप अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। तो मदर का सपोर्ट किस तरह से रहा, क्योंकि मदर तो घर पे होते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मदर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। या मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि कोविड लॉकडाउन के टाइम पे हम घर पे थे, तो हर चीज़ प्रोवाइड करना, हर चीज़ मुझे वहीं पर रूम में प्रोवाइड करना और वैसा इन्वायरमेंट रखना घर पे। एंड इवन शी नॉट इवन अलाउड एनी रिलेटिव टू कम टू आवर होम, राइट, बिकॉज शी वॉन्ट टू बी अ इन्वायरमेंट फुल ऑफ स्टडी सो दैट वी कैन easily study for and achieve whatever we want to be.
because this is the time that we have to secure for. हमें फ्यूचर को भी सिक्योर करना है. शी नोज दैट एंड शी यूज टू टेल मी दैट वट एवर यू वॉन्ट टू बी, वी आर विद यू. हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी आपके साथ. आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप अपनी फुल मेहनत करें, बेस्ट दें इसमें. और बड़ी बात इसमें ये थी कि कोविड के दौरान ही आपका 12th के नतीजे आते हैं. फिर नीट का भी जब एग्जाम आपका हो तो तब भी कोविड ही चल रहा था. तो किस तरह से मैनेज कर रहे थे स्टडीज को लेकर? ऑफ कोर्स स्टडी का थोड़ा बहुत रहता था कि कोविड में थोड़ा इम्पैक्ट था कि हमें इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं मिल पा रही थी. तो उसमें भी मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है और एक पॉजिटिव वाइब्स बना के रखना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना, अपनी हेल्थ की केयर करना भी इम्पॉर्टेंट है साथ ही में. तो गाइडलाइंस मम्मा ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया इस चीज़ में. और एक मनोबल को बढ़ाना, दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब टीचर्स के साथ होते हैं वहाँ कॉम्पिटिशन की भावना थोड़ी डिफरेंट होती है. व्हेन यू आर एट होम आपके पेरेंट्स इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे जब भी मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत ही निराश हो रही, बिकॉज मार्क्स का अप डाउन रहता था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि इट डजेंट मैटर मार्क्स कितने आ रहे हैं, इट्स द क्वालिटी ऑफ स्टडी यू डू, इट मैटर. जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वही मैटर करेगा. तो मैंने बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको कंप्लीट किया था. बिल्कुल. मनदीप कौर ने जो मेहनत की वो मुकाम हासिल किया है. मैं कुछ और बातें करूंगा लेकिन इनकी मदर से भी हम जानेंगे. मैं आपको मुबारकबाद दूंगा. मनदीप की दादी जी भी यहाँ पर हैं. लास्ट टाइम भी मैं जब आया था 12th का जब रिजल्ट निकला था तो एक खुशी होती है कि बच्चा एक मुकाम हासिल कर कर आया. लेकिन एक और खुशी साल के अंदर अंदर ही कि नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स लाकर एक फ्यूचर अपना सेट किया है. कितनी खुशी होती है बच्चे जब इतना होनहार होते हैं और एक प्लेटफॉर्म हासिल करते हैं फिर इसके ऊपर खरा उतरते हैं. कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर. बच्चे ने बहुत मेहनत की है और बहुत पढ़ते थे दिन रात. मैं तो देख के इतना हैरान रह जाती थी कि बस करो बेटा अभी सो जाओ, लेकिन नहीं मम्मा मैं सो जाऊंगी तो बाकी पढ़ रहे हैं बस. मैं दादी जी क्या कहना चाहते हो? कितनी खुशी है? लाओ करो गाली. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ. चलिए यही खुशी होती है. परिवार के सदस्य भावुक भी होते हैं क्योंकि बच्चों के साथ जो प्यार होता है दादी दादा का, पेरेंट्स का जो बच्चों को लेकर प्यार है वो देख के बनता है. लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो बच्चे जो आगे नीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको क्या संदेश रहेगा. लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 638 मार्क्स आए हैं, मेरिट को लेकर क्या आपका मेरिट जो वो सामने आया है? मेरा ऑल इंडिया रैंक 6302 है एंड कैटेगरी रैंक मेरा 3147 है. 99.58 परसेंटाइल है उस पर मेरी. यस सर. तो अब क्या मैसेज रहेगा उन बच्चों को जो नीट को लेकर जो वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी बिकॉज अप्स एंड डाउन्स इन योर मार्क्स विल कम फॉरवर्ड टू यू, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है. बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर मैनी ऑफ द बुक्स राइट, बट उसमें पजल हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन कर लूँ वो भी क्वेश्चन कर लूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर NCERT, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें, अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें एंड देन वट एवर यू लाइक टू बी, जो भी आप करना चाहें, अपने मॉड्यूल्स करना चाहें या फिर कोई भी क्वेश्चंस करना चाहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहें तो वो करें और कंसिस्टेंट रहें. अपने ड्रीम को देखें, अपने मतलब अचीव करें, सो दैट जब भी आप अपने सेंटर से एग्जाम दे के बाहर निकलें तो आपको ये हो यस आई हैव डन समथिंग टुडे, आई विल अचीव दैट वट एवर आई एस्पायर टू बी. अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? Now I want to do MBBS from AIMS and after that I want to be a neurosurgeon. एम्स जम्मू. That will be selected, yeah, AIMS. And after that I want to be a neurosurgeon. I want to be a specialist in that. चलिए मनदीप, आपको और आपके फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके मीडिया के परिवार की तरफ से. Thank you, sir. और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली के त्योहार पर इससे बढ़िया अच्छा तोहफा आपके परिवार के लिए और क्या हो सकता है. Thank you, sir. Thank you. तो ये थी हमारे साथ सांबा जिला की होनहार बेटी, विजयपुर से ताल्लुक रखती है मनदीप कौर. उनका परिवार मेरे साथ मौजूद है. उनकी दादी जी हैं, उनके मदर हैं, पापा आर्मी में हैं. ये एक सैनिक का परिवार है और सैनिक जो इस समय सरहदों पर है, लेकिन उनकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है. और मुझे अच्छा तब लगा क्योंकि जब मैं 12th का रिजल्ट निकला था तो मनदीप का मैंने इंटरव्यू किया था इसी घर पे आके, और
तभी उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि मुझे 1 साल अगर ड्रॉप करना भी पड़े तो मैं करूंगी, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है। और फाइनली नीट क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स लाए हैं, 638 मार्क्स, और अब न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं और बनेंगी, क्योंकि स्टेज सेट हो चुकी है। तो मनदीप को और उनके पूरे परिवार को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं कि उनकी बेटी ने मुकाम हासिल किया है। और एक संदेश भी उन बच्चों को दिया है जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है और बोझ नहीं लेना है, ये एक बड़ी बात रहती है। तो एक बार फिर से मनदीप और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके मीडिया की तरफ से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।